हाय नीट एस्पिरेंट्स। मैं शिफा हूँ, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। अगर आपके पास नीट के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं और आप कंफ्यूज्ड हो कि पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या छोड़ दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट 3 मंथ्स नीट स्ट्रैटेजी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज प्लान, रिविजन मेथड और कॉमन मिस्टेक्स सारे कवर करूँगी जो मैंने खुद फॉलो किए हैं और जो रिज़ल्ट एक्चुअली में देते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी में हम सब यही मिस्टेक करते हैं कि हम पर चैप्टर 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप स्टार्टिंग से 1 साल इन्वेस्ट कर कर देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सही है, लेकिन अभी 3 मंथ्स ही बचे हैं, तो हमें सिर्फ वन शॉट पे जाना है। यूट्यूब में या कहीं से भी, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वन शॉट लेक्चर्स देखो, एनसीईआरटी साथ रखो और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। दूसरे कोई भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ एनसीईआरटी, और 100% पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। कमिंग टू असर्शन रीजन क्वेश्चंस, डायरेक्ट वन लाइनर्स तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़कर सॉल्व कर दोगे। मिस्टेक कहाँ पर जाती है? जब आप असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो अभी से अगर आप लोग असर्शन रीजन और स्टेटमेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को लास्ट में उतना टाइम नहीं लगेगा बायो के क्वेश्चंस करने में। और बायो के क्वेश्चंस आपको पहले 10 साल के पीवाईक्यू से स्टार्ट करना है। बाकी दूसरे क्वेश्चंस जो है आप बाद में करो, पहले स्टार्ट करो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और पर डे मिनिमम 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं मिनिमम। आप जब ये 10 साल के क्वेश्चंस कवर कर लोगे पीवाईक्यूज, तो आप दूसरी कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाकर क्वेश्चंस कर सकते हैं। बायो में पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रखो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की पढ़ो, डायग्राम्स देखो, डायग्राम्स के नीचे जो भी पॉइंट्स है वो पढ़ो, और जो साइंटिस्ट के बारे में देता है चैप्टर से पहले, उन्हें भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बाउंसर क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। और फिज़िक्स में हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। हमें उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट के लिए आप फिर से वन शॉट वीडियो देखो और उतनी थियरी रटते मत बैठो, क्योंकि फ़िज़िक्स में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। 1 पेज फार्मूला शीट बनाओ हर चैप्टर की। स्टार्ट करो पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज आप तभी कर पाओगे जब आपको फार्मूलाज पता होंगे। सो इसीलिए एक चैप्टर लियो, उसका वन शॉट वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, फिर उस नोट्स में से 1 पेज वाली सिर्फ फार्मूला शीट बनाओ, क्योंकि आपको फाइनल में रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। हम फाइनल में पूरा पढ़ते तो नहीं बैठेंगे ना 10 दिन पहले, सिर्फ हम 1 पेज की फार्मूला शीट ही पढ़ेंगे। सो वो फार्मूलाज अच्छे से याद करो, क्योंकि फिजिक्स में 30-35 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड मिल जाएंगे फाइनल पेपर में, और उतने काफ़ी होते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो फिज़िक्स में पीवाईक्यूज उठाओ और स्टार्ट करो, फार्मूला लगाओ। अगर आपको पीवाईक्यू बन नहीं रहा है तो जाकर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो। मॉडर्न फिजिक्स में आपको नोट्स भी पढ़नी होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में आपको थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और फार्मूलाज भी आते हैं, पर उसमें आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसीलिए उसमें फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है और थ्योरी नोट्स भी इम्पॉर्टेंट है। सो मिनिमम आपको फिज़िक्स में पर डे 50 क्वेश्चंस तो मिनिमम इस वक्त करने चाहिए, क्योंकि अगर आप पर डे 50-50 करोगे तो 3 मंथ्स में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ऐसा मत करो कि एक ही दिन 200-250 क्वेश्चंस लगा लिए फिर अगले दिन कुछ नहीं लगाया, उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं। सो कंसिस्टेंसी मैटर्स, कंसिस्टेंसी से हम कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं थ्योरी को और फॉर्मूलाज को। ऑर्गेनिक में हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे देखा था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए थे ऑर्गेनिक से, वो मैंने एनसीईआरटी पढ़कर ही बना लिए थे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट वहाँ पर आंसर दिख रहा था जो मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। सो इनऑर्गेनिक तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में हम लोग एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। हमें लगता है ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल में हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बल्कि फिजिकल में हमें फार्मूलाज चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो हमें डेली के करने चाहिए। केमिस्ट्री पे भी, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल के कर लो,
मिनिमम पर डे 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखना चाहिए। और एवरी सैटरडे आपको एक मॉक टेस्ट देना है, उसी मॉक टेस्ट को रिव्यू करना है संडे के दिन। संडे आपको कुछ दूसरी चीज़ एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको मिस्टेक्स पकड़ने हैं आपके कि वो पेपर में आप लोगों ने कितने सही किए, कितने गलत किए, कितने अटेम्प्ट ही नहीं किए। जितने भी आप लोग गलत करते जाकर उस चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ो टेक्स्ट बुक से, तो आप लोग को समझ आएगा आपका मिस्टेक कहाँ है। मॉक टेस्ट रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्या है, एक पर्टिकुलर स्कोर पे अटक जाते हैं और उनका स्कोर वहाँ से इंक्रीज़ नहीं होता। उसको हम इस चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है और उस मिस्टेक्स की थ्योरी जाके टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, जिससे हमारी अगली बार वो मिस्टेक होगी नहीं। इससे हमारे मार्क्स इम्प्रूव होने में भी मदद मिलेगी। सो बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करना है। कोई भी चैप्टर बायोलॉजी का, चाहे फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का, पीवाईक्यू से ही स्टार्ट करना है। और अगर आपके 100 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो रहे हैं तो आप पर डे पे कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी हर दिन पढ़नी है बायो की। फिज़िक्स में फॉर्मूला शीट्स बनानी है, पढ़ने हैं, और मॉडर्न फिज़िक्स में नोट्स पढ़नी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेली पे करनी ही करनी है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ो या फिर कहीं नोट्स मिल सकते हैं तो नोट्स से पढ़ो। एनसीईआरटी के रिएक्शंस सारे पढ़ो, क्योंकि रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में रिएक्शंस ही दे देते हैं और हमें सिर्फ प्रोडक्ट लिखना होता है या फिर कुछ रिएजेंट लिखना होता है। और इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स, जो ग्रेटर है, ग्रेटर से लोअर, लोअर से ग्रेटर, वो वाले ट्रेंड्स अच्छे से देख लो। फिज़िकल में तो मोस्टली फार्मूलाज पे ही कॉन्सेप्ट होता है, तो फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट दो मिक्स करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से फिजिकल कॉन्सेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो पीवाईक्यूज से आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे फिजिकल केमिस्ट्री का। और मॉक टेस्ट से आपका स्कोर बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। सो ये आप लोग 3 मंथ स्ट्रैटेजी रखो, और लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी आपकी ये होना चाहिए कि आप लोग ना क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज़ कर देनी है और मॉक टेस्ट देने हैं, पर डे मॉक टेस्ट देना है लास्ट 1 मंथ में। और थ्योरी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चंस में जो जो आप मॉक टेस्ट में जो जो भी गलती कर रहे हैं वो जाकर फिर से उनकी थ्योरी पढ़ना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे और अच्छे से हो। लास्ट 3 मंथ्स ही बचे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके दूर रहो और ख़ुद पे फोकस करो। डाइट अच्छी रखो, स्ट्रेस मत लो, नींद अच्छी लियो, और जितना भी टाइम है आपके दिन में वो सारा पढ़ने में लगा दो। सो 3 महीने में किसी भी तरह हम मेडिकल कॉलेज जाने चाहिए। और बाद की लाइफ तो बहुत बहुत अच्छी लाइफ है, आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी इन्जॉयमेंट होगी। बस यही फ़ेज़ है जो बहुत मुश्किल वाला फ़ेज़ है, जो जल्दी निकल जाएगा। तो टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट, और वीडियोस के साथ बने रहो। मैं आप लोग को सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी, और अगर आप लोग कमेंट करोगे कि चैप्टर वाइज आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्टी होगी, मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगी। सो मेरे साथ बने रहो। सो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक।